इस क्वेश्चन में पहली बात तो क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। यहाँ आपसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि आर ट्रायंगल ABC सामने है, इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एक ट्रायंगल ABC है और उस ट्रायंगल ABC ने सर्कमस्क्राइब माने घेरना, ठीक है, एक सर्कल को घेर लिया है और जो सर्कल है उसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर, तो मैं इसको 4 मानूंगा। कितना होगा? 4 होगा, ठीक है। कितना बनाएगा? 90, जानते हो ना, टेंजेंट है, हाँ ध्यान रखना। सच डैट द सेगमेंट्स BD, सेगमेंट BD कहाँ है? चेक करो, 8 सेंटीमीटर है ना, एंड DC कितना है? 6 सेंटीमीटर। यहाँ आगे बोल रहा है वो, ठीक है, इस चीज़ को 8 और 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, फाइंड द साइड्स AB एंड AC। अब सुनो बेटा, वो कह रहा है कि हमको AB और AC निकालना है। तो एक काम करते हैं ना, देखो ये टेंजेंट हो गई, तो इसने इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट D पर टच कर दिया, ये भी तो आपकी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसको मान लेते हैं E, और ये भी क्या आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसको मान लेते हैं सपोज F, ये तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये हो गए। अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि रेडियस को हम जोड़ रहे हैं इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, तो वैसे ही हम इससे भी जोड़ेंगे और वैसे ही हम इससे भी जोड़ेंगे। यहाँ पर 90 बन रहा है, तो भैया नॉर्मल सी बात है, सब जगह क्या बनेगा आपका 90 बनेगा, ऐसे कुछ होगा। चलो जी, इतना हो गया। अब देखो ये 8, तो ये भी कितना होगा? ये भी 8 होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका एक्सटर्नल पॉइंट है और एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट ऐसे गई और एक टेंजेंट ऐसे गई। हमने क्या पढ़ा है कि अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स पड़ती है, 2 ही पड़ सकती हैं, और दोनों की लेंथ क्या होगी? सेम होगी। तो जब वैसी ये 6, तो ये भी क्या होगा? ये भी आपका 6 हो जाएगा, है ना। अब वो क्या बोल रहा है कि AB निकालो और AC निकालो, तो AB तो पूरा यहाँ पर से लेकर यहाँ पर तक है, मतलब हमें ये निकालना पड़ेगा। क्या? देखो, अगर मुझे AB निकालना है, क्या निकालना है? अगर मुझे AB निकालना है, तो AB निकालने के लिए मैं क्या करूँगा? इतना AE प्लस EB, ये तो करूँगा मैं। अगर मुझे AB निकालना पड़ा तो AE प्लस EB, और अगर मुझे AC निकालना है तो AF प्लस FC। तो एक काम करते हैं ना, इसको x मान लेते हैं, तो ये भी कितना होगा? x। सेम रीजन, टेंजेंट फ्रॉम द आउटर पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम द आउटर पॉइंट। अब सुनो, इतना हो गया। अब देखिए हम इसे कैसे करेंगे। पहले काम करता हूं मैं, पहले मैं इसका सिर्फ एक आउटर पार्ट ले लेता हूं। देखिए ये लिया मैंने इसका आउटर पार्ट, A B और ये C, बस इतना। और BC कितना होगा पूरा? 14 होगा, 14 पूरा। ये कितना होगा? x प्लस 8 होगा, और ये कितना होगा? x प्लस 6 होगा, ये हिस्सा, ठीक है। अब क्लास 9th में आपने हेरोन्स फॉर्मूला पढ़ा होगा, हेरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले हेरोन्स फॉर्मूला का यूज, पहले सिर्फ इस ट्रायंगल के, वैसे अंदर भी है, पहले आप सिर्फ इस ट्रायंगल के आउटर पार्ट पे फोकस करना, सिर्फ आउटर पार्ट पे, ठीक है। तो हम ना हेरोन्स फॉर्मूला से पहले इसका क्या निकाल देंगे एरिया। बताऊंगा क्यों। बच्चे बोलते हैं सर अगर हमें साइड निकालनी है तो हम एरिया क्यों निकाल रहे हैं। अभी देखिए आप, ठीक है, देखो तो इन ट्रायंगल ABC सिर्फ आउटर पार्ट, तो इसे A, ये B और ये C, ठीक है। तो हेरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे पर हम पहले हम निकालेंगे उसका S माने सेमी पेरीमीटर। तो S इक्वल टू क्या होता है? A प्लस B प्लस C अपॉन 2। तो A कितना है? A आपका है x प्लस 6 और B आपका है 14 और C आपका है x प्लस 8 अपॉन 2। अभी देखिए बेटा, तो x और x 2x, ठीक है, इसे ऐड करो, कितना होगा? 28, है ना, 28 अपॉन 2। देखो ना, 14 और 8 कितना होता है? 22। अच्छा 28, यहाँ से कॉमन ले लो, कितना बचेगा? x प्लस 14 अपॉन 2, कैंसिल, कितना हुआ? s आपका x प्लस 14 सेंटीमीटर। तो अभी एरिया नहीं आया, अभी आया है सेमी पेरीमीटर इस ट्रायंगल का। अभी अब इसको देख के चलिए, बहुत इजी बनने वाला ये। इतना हो गया। अब मैं निकालूंगा इसका एरिया, देखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय विच मेथड? हेरोन्स फॉर्मूला। तो S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, ठीक है, ये रहा, हम इससे निकालेंगे इसको। तो
एस कितना है, ये रहा, तो जहाँ जहाँ पे एस होगा वहाँ पर ये आएगा, ए की जगह पे ये आ जाएगा, बी की जगह पे 14 और सी की जगह पे x+8 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है। तो s की जगह पे ये x+14, फिर से x की जगह पे x+14 माइनस a की जगह पे x+6, यह भी इतना पार्ट होगा खाली बस। अब इसके लिए s की जगह पे x+14 माइनस b की जगह पे 14, चेक करो। ठीक है, फिर से s की जगह पे x+14 माइनस और c की जगह पे x+8, है ना। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो मैंने ABC माना आप भी वही मानो, कोई दिक्कत नहीं, आप तीनों को कुछ ही मान सकते हो। ठीक है, पर आना तो वही उसने, है ना, क्योंकि सर में वही चल रहा है, आना वही बेटा उसने, ऐसे कि जो मैं माना वही मानोगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो x+14 और यहाँ पर मैं ब्रैकेट खोलूँगा अब, तो इनके साइन हो जाएंगे चेंज। ओके, ये तो कैंसिल हो गया, तो बचेगा सिर्फ x। यहाँ पर भी ब्रैकेट खोलूँगा, ये वाला ब्रैकेट, तो साइन हो जाएंगे चेंज, कुछ ऐसे। तो प्लस माइनस कैंसिल हुआ, प्लस माइनस कैंसिल हुआ। अब सुनो क्या पूछता है, देखो ये तो खैर ऐसे रहने वाला है। x+14, 14 में से 6 गया, 8 इंटू एक्स इंटू 14 में से 8 गया 6, ऐसे कुछ। ठीक है, अब सुनो बेटा, अब यहाँ देखिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये चलता हुआ आ रहा है। ठीक है ना, क्या बनेगा 48x और साथ में x+14, इतना आ गया। अब सुनो इसके बाद, अब इसके बाद की कहानी क्या है, सुनो। हमने इस क्वेश्चन को निपटाना है 2 पार्ट में। तो एक पार्ट तो ये हमने कर दिया, हेरोन्स फॉर्मूला, अभी देखते रहिए क्या क्या होता है इसमें। ठीक है, हमने जब इसका यूज़ किया ना, तो हमने सिर्फ क्या देखा, हमने सिर्फ इसका आउटर पार्ट देखा, आउटर स्ट्रक्चर। आप एक एग्जाम्पल के रूप में ह्यूमन बॉडी को देख लीजिए, देखते टाइम में लगता है बाहर का दिख रहा है हिस्सा, ठीक है, लेकिन अंदर किडनी भी है, हार्ट भी है, लंग्स भी है, समझ रहे, और भी अंदर ऑर्गन्स हैं बॉडी में। तो कुछ वही देखिए, अभी आपने सिर्फ इस ट्रायंगल का आउटर पार्ट देखा है, और आउटर पार्ट देखने के साथ ही हमने इसका हेरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकाल दिया। अब एरिया निकाला है, हमको निकालना है, वैसे साइड्स हैं AB और AC, बट एरिया निकाला है। इस क्वेश्चन में एरिया ही मतलब एरिया निकाल कर हम अब क्या करने वाले हैं, हम अब इस ट्रायंगल के इंटरनल पार्ट पे जाने वाले हैं। अभी हम कहाँ थे, बाहरी पार्ट पे थे, एक्सटर्नल पार्ट पे थे, और अब जाएंगे किसके, हम इंटरनल पार्ट पे जाएंगे। कैसे, अब सुनो यहाँ जरा फोकस करना। ये तो मानते हो ना कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो हमारे होते हैं उसका वो मिलाकर और हमारे बाहर के ऑर्गन जो होते हैं सबका मास, हमारा मास बनता है। ये तो होता है मास ऑफ अंदर की बॉडी का और मास ऑफ बाहर की बॉडी का। तो कुछ ऐसा ही है, अगर मैं अब इनको ज्वाइन करूं तो बेटा, अगर मैं अब इनको ज्वाइन कर देता हूं, जरा फोकस कर दो बेटा, ये ज्वाइन किया मैंने, ये ज्वाइन किया मैंने, और ये ज्वाइन किया मैंने, ठीक है। तो इनको ज्वाइन करने पर अगर आप गौर से देखो अब, तो जो आपका पूरा आउटर स्ट्रक्चर है ना, देखिए ये टूट गया है 3 राइट ट्रायंगल्स में, 3 राइट ट्रायंगल्स। राइट एंगल क्यों, 90 बन रहा है, कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है 90। तो AOC और ये आपका F90, एक तो ये हो गया, चेक करो जरा बेटा, एक तो ट्रायंगल आपका ये हो गया, ठीक है। एक ट्रायंगल हो गया आपका BOC, चेक करेंगे इसको भी, BOC, ये देखो, ठीक। और एक ट्रायंगल आपका ये हो गया, कौन सा, AOB। अब यहाँ 90, यहाँ बन रहा है। अब जरा देखो, जरा से इमेजिन करना कि अगर मैं इन तीनों पार्ट को जोड़ दूं, अगर मैं इन तीनों पार्ट को जोड़ दूं तो कुछ आउटर स्ट्रक्चर ये बन के आएगा, ABC। देखो आएगा, नहीं आएगा, आएगा ना। अगर मैं तीनों पार्ट जोड़ दूं कुछ ऐसे में, देखो OC तो सेम चलेगा, OB सेम चलेगा, है ना। जोड़ दूं कुछ ऐसे में तो कुछ ये बन के आएगा, समझ में आ रहा है। यानी कि आपको जो ट्रायंगल है ये अंदर से 3 ट्रायंगलों में टूट के बना हुआ है, चेक करो ना, पहला, दूसरा और ये तीसरा,
तो अब बात क्या होती है, बात चलेगी एरिया की। तो यानी कि इस ट्रायंगल का एरिया इज इक्वल टू इस ट्रायंगल के एरिया से प्लस इस ट्रायंगल के एरिया के और प्लस इस ट्रायंगल के एरिया के। बात समझ आ रही है? हम ऐसा मान सकते हैं कि आपको जो बाहर वाला स्ट्रक्चर है, आपको जो ट्रायंगल ABC है, ये 3 राइट ट्रायंगल से मिलकर बना हुआ है। समझ में आ रहा है? अब देखिए बेटा, अब सुनिए, इतना हो गया ना। देखो तो राइट, अब हम बात कर रहे हैं एरिया की, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया इसका भी होगा हाफ बेस इंटू हाइट, इसका भी होगा हाफ बेस इंटू हाइट, और इसका भी होगा हाफ बेस इंटू हाइट। फोकस करिए। अब सुनो, हाइट तो सबसे पहले 4 होगी, 4 4 4, जो कि आपकी रेडियस है, उसने बोला हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। ये भी 4, हाइट सबसे पहले 4 होगी, इसके लिए भी 4 होगी और इसके लिए भी 4। लेकिन बेस क्या होगा? बेस उसे बोलते हैं, बेस वो साइड बनती है जहां पर हाइट पड़ती है, जहां पर हाइट पड़ती है। तो हाइट कहां पड़ रही है? हाइट जैसे में OF है इस ट्रायंगल में, तो OF पड़ रही है AC पर, तो कितना होगा ये x + 6 बेस हो गया। यहाँ पर हाइट पड़ रही है BC पर, तो कितना है ये 14, पूरा चेक करो, पूरा 14 है, ये 6 और ये 8, ठीक है। ये हाइट हो गई OE, और कहाँ पड़ रही है? ये पड़ रही है AB पर, तो ये पूरा कितना हो गया x + 8। अब सुनिए, तो अब मैं क्या करूँगा, फिर से मैंने अभी इस ट्रायंगल का आउटर पार्ट देखकर ये निकाल दिया था, अब मैं देख रहा हूँ उसका अंदर वाला पार्ट। तो ये ट्रायंगल जो ABC है ना बेटा, आपका फोकस करना है, ट्रायंगल ABC आपका ये तीन राइट एंगल ट्रायंगल से मिलके बना हुआ है। पहला कौन सा? एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, चेक करो ना, AOC कुछ ऐसे, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, चेक करो BOC, और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, ठीक है, AOB, 3 से मिलकर बना हुआ है। तो बात तो एक ही है ना। अब अगर मैंने अब इसकी जगह पे ये लिख दिया तो गलत हो जाएगा क्या? नहीं होगा, बात तो वही चल रही है। एरिया माने अंदर वाला हिस्सा, बस फर्क कितना है कि एक बार मैंने एरिया ऐसे निकाल दिया और अब मैं एक बार एरिया ऐसे निकाल रहा हूँ, जबकि दोनों काम मैं एक ट्रायंगल के लिए कर रहा हूँ। तो ऐसा हो जाएगा क्या, जब ट्रायंगल एक है तो इससे एरिया निकालूंगा तो कुछ और निकलेगा, और इससे निकालूंगा तो कुछ और निकलेगा। पॉसिबल है ऐसा? नहीं पॉसिबल है, वो एक ही निकलेगा आपका। हालांकि हम उसको 2 अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। अब सुनो, तो इसकी जगह पे लिख दूं उसको, अरे एक ही तो है, लिख दूं, एक ही बात है बेटा, सेम होगा कितना, √48x और x + 14, ठीक है। देखो अब इसके लिए क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट होगा, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला। अच्छा, अब मैं यही कर लेता हूँ, देखो AOC के लिए बेस कितना होगा, x + 6, तो बेस में कितना आ जाएगा x + 6, और हाइट कितनी 4, ये प्लस इसमें आ जाओ BOC में, वही होगा हाफ बेस इंटू हाइट, सेम होगा, ठीक है। तो इसके लिए बेस कितना होगा 14 और हाइट 4, प्लस इसमें आ जाओ हाफ, वही बेस इंटू हाइट, तो इसके लिए बेस कितना होगा x + 8 और हाइट 4। अब सुनो बेटा, ठीक है, अब सुनिए, बढ़िया क्वेश्चन आपका ये वाला। अब सुनिए, देखो कैंसिल हो गया, तो √48x और x + का 14 = 2, कितना होगा 2, इस 2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कराओ, कितना होगा 2x + का 12, 28, अंदर मल्टीप्लाई 2x + का 16, दोनों से करेगा, x से भी करेगा 8 से भी करेगा, जैसे यहाँ पर होगा। तो √48x x + का 14 = हाँ 2x + 2x 4x, 2x + 2x 4x। यहाँ पे क्या होगा, ऐड करेंगे इसको 56, कितना हो रहा है 8 और 6 14, 14 2 16, कैरी 1, 2 2 4 5, अच्छा मैंने ये जोड़ दिया, सॉरी 2 3 4 और 1 5, जो कैरी आया था, ठीक है 56। अब सुनो बेटा,
48x x प्लस का 14 इज इक्वल टू, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है 4, यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा 14 ऐसे। अब सुनो देखो, इतना तो ठीक है ना, लेकिन अब इसको सॉल्व कैसे करना है। अब सुनना, जब तक ये रूट रहेगा तब तक क्वेश्चन आपका अटका रहेगा। क्या करेंगे, रूट को हटाने का सबसे इजी कौन सा मेथड है बताओ, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ध्यान रहे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे यहाँ पर हम। तो रूट हटाने का सबसे इजी मेथड ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब सुनो बेटा, तो यहाँ पर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, ये वाला स्क्वायर है होल स्क्वायर, पर्टिकुलर किसी एक पे नहीं, यहाँ भी। उससे ये रूट कट गया, बस ये होगा, उससे क्या बचेगा 48x और x प्लस का 14 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16। ये स्क्वायर इसका भी होगा, इसका भी तो होगा, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और x प्लस 14 का स्क्वायर, x प्लस 14 का स्क्वायर ही रहने वाला है ना। और देखो अब यहाँ बच्चे गलती करते हैं, वैसे आंसर आ जाएगा पर एक लॉन्ग वो वही पकड़ लेंगे। कैसे, इसका फॉर्मूला खोल देंगे, ठीक है, दिख रहा है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फॉर्मूला खोल देंगे। वो सही है, गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं उसको, लेकिन एक लॉन्ग हो जाएगा खास। अब मेरे को देखना मैं कैसे करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूला खोलने के बाद ना अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर कैरी करेंगे, एलसीएम लेंगे वगैरह वगैरह, बहुत लॉन्ग पड़ जाएगा। तो एक इसका शॉर्टकट भी है, सुनिए। तो 48x अपॉन 16, यहाँ 16 मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ डिवाइड करेगा, x प्लस 14 का स्क्वायर अपॉन x प्लस 14, समझ में आ रहा है। देखो ना, सेम मैंने 7 कर दिए, अब क्या होगा कैंसिल, एक ही बात है, दोनों सेम है। और 16 आई थिंक 3 जा है ना, 16 3 जा कैंसिल हो गया। तो क्या बच के आया, यहाँ बच के आया 3x और इक्वल टू x प्लस 14, लेकिन 2 था ना, एक कट गया, ठीक है। इधर कर दो x को, x कितना गया 7। अब निकाल दो ab, तो ab कितना था x प्लस 8 यानी कि 7 प्लस 8 यानी कि 15, ठीक। और निकाल दो ac, कितना था x प्लस 6 यानी कि 7 प्लस 6 यानी कि 13। करो।